देविका बीच, जहाँ दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, डैश में स्थित है। दा से देविका, दा से दमन में स्थित है। राधानगर बीच, हैवलॉक द्वीप अंडमान में स्थित है। जुहू बीच आपकी मुंबई में है। आंध्र प्रदेश में है रामकृष्ण बीच। गोवा में है कैंडोलिम बीच। चेन्नई बीच, चेन्नई में है मरीना बीच। भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच है मरीना बीच। गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है पुरी बीच को, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो रेलवे अधिक विकसित नहीं है, इसके कारण है अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति, घने जंगल होना, भारी वर्षा और बार बार बाढ़ का आना। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बड़ी नदियाँ, कटी हुई घाटियाँ, सघन वन, लगातार बाढ़, भूस्खलन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आदि हैं। भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। नतीजतन देश को अपनी पहली रेलगाड़ी रेड हिल रेलवे के रूप में मिली, जिसे 1837 में सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट के परिवहन के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय दर्रा है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिणी में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो यह बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। यह बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, ग्रेटर हिमालय में स्थित है और तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है? भाबर क्या होता है? लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी बेल्ट, जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। भाबर भाबर उत्तराखंड में शिवालिकों की ढलानों के समानांतर एक संकरी पट्टी है। यह पूर्व में सकरा और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा चौड़ा है। इसमें बजरी और गैर मिश्रित तलछट जमा शामिल है। इस क्षेत्र में फसल की खेती संभव नहीं है, केवल गहरी जड़ों वाले विशाल वृक्ष ही उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? उत्तर पूर्व में। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा देश का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें 8 राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषताएं हैं? तो मरुस्थल, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव ये पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी विविधता में प्रजातियों की विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल है। उन्हें सामूहिक रूप से जैव विविधता के रूप में माना जाता है। यह इस धरती पर रहने वाले सभी प्रकार के जानवरों और पौधों को उनके निवास स्थान के साथ शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? तो अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है तवांग। कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के जिले हैं। अतिरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्थल की पहचान सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी, लेकिन इसकी खुदाई और सी गौर ने 1962 में की थी। आर.सी. गौर के द्वारा 1962 में खुदाई और सबसे पहले कनिंघम ने 1862 में देखा था। अगला क्वेश्चन है, डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है? अरुणाचल प्रदेश। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो यह मंगसाधुरा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में अन्य दर्रे हैं: कालिंदी दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना, औंडेनकोल, मुलिंगला, नामा दर्रा, नीति दर्रा, ट्रेल का दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ओडिशा 4 राज्यों से घिरा हुआ है: दक्षिण से आंध्र प्रदेश, पश्चिम से छत्तीसगढ़, उत्तर से झारखंड और पश्चिम से बंगाल। तो बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड से उड़ीसा हमारा घिरा हुआ है। सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा यहाँ से सतलुज कई हिमालय घाटियों से होकर गुजरती है और सिंधु में मिलने से पहले पाकिस्तान में चिनाब में विलीन हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तटद्वीप है? तो ये है एलिफेंटा द्वीप। अरब सागर के मुंबई बंदरगाह में स्थित है। पंबन प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच है। परिकुंड ओडिशा और श्रीहरिकोटा में है। परिकुंड ओडिशा में और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।